और सीधे आपको ले चलते हैं दिल्ली, जहां पर जहांगीरपुरी में हुई हिंसा को लेकर राकेश रस्ताना दिल्ली कमिश्नर क्या कुछ कह रहे, सुन लेते हैं। सीसीटीवी फुटेज और दूसरा जो डिजिटल एविडेंस अवेलेबल है उसके एनालिसिस चल रही है। उसके आधार पर अभी कुछ और लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है जिनकी धरपकड़ की जाएगी और कस्टोडियल इंटरोगेशन किया जाएगा। 3 फायर आर्म सीज किए हैं और 5 सोर्ड्स सीज की गई हैं। ये केस ब्रांच को इन्वेस्टिगेशन के लिए सौंप दिया गया है। उसी सिलसिले में आज फॉरेंसिक टीम्स एफएसएल से सीन ऑफ क्राइम का विजिट किया है और सैंपल्स वगैरह कलेक्ट किए गए हैं। सोशल मीडिया, वीडियो फुटेजेस, डिजिटल एविडेंसेस, इन सबको कलेक्ट करके एनालिसिस करके इस केस की हर एंगल से तफ्तीश की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि इसमें कोई भी आरोपी, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से उसने पार्टिसिपेट किया हो या परोक्ष रूप से पार्टिसिपेट किया हो, छूटे नहीं। इसके अलावा हमारी जो इंटेलिजेंस फ्यूजन और स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस यूनिट है स्पेशल सेल में, उसको ये जवाबदारी दी गई है जितने भी डिजिटल एविडेंसेस हैं उनका डिटेल्ड एनालिसिस करके एविडेंसेस कलेक्ट करें और इस केस में जो भी लोग शामिल हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाए। इसमें मैं इस फोरम से आपको बताना चाहूँगा कि इन्वेस्टिगेशन काफ़ी डिटेल्ड होगा, थरो होगा और चूँकि क्राइम ब्रांच को इन्वेस्टिगेशन की जवाबदारी दी गई है, उन्होंने करीब 14 टीम्स बनाई हैं जो हर एंगल से इस केस का इन्वेस्टिगेशन करेंगे। टीम्स कल से ही कार्यरत हैं और जैसे जैसे रिजल्ट्स आएंगे हम प्रेस को ब्रीफ करेंगे। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं कि वातावरण सुधरे नहीं। सोशल मीडिया एनालिसिस हमारे यहाँ हो रहा है और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो जो लोग गलत इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फीड कर रहे हैं, जिसकी वजह से वातावरण सुधरता नहीं है या बिगड़ता है, तो उनके खिलाफ भी उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेरी जनता से अपील है कि अफवाहों के ऊपर ध्यान नहीं दें। अगर कोई फैक्ट्स या वेरीफाई करना है, कंट्रोल रूम को आप संपर्क कर सकते हैं या हमारे सीनियर अधिकारी को संपर्क कर सकते हैं, जिनको ये सूचना है कि आपको सही जानकारी उपलब्ध कराएं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि इस इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ पुलिस ने पीस कमेटीज या अमन कमेटियाँ कहते हैं, उनकी भी मीटिंग्स की हैं और कोशिश हम लोग ये भी कर रहे हैं कि जो चंद खुराफाती लोग हैं उनकी वजह से आम नागरिक को मुश्किल नहीं हो। पीस कमेटी के माध्यम से भी शहर में खास करके सेंसिटिव एरियाज में शांति स्थापित करने का पूरा प्रयास पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। पहले भी पीस कमेटी की मीटिंग्स हुई है, ये इंसिडेंट हुआ उसके पहले भी और अभी भी होती रहेंगी, क्योंकि
हमें ये मालूम है कि इस तरह के इंसिडेंट्स में जो शरारती तत्व हैं वही भाग ज़्यादा लेते हैं। आम पब्लिक जो है उसका कोई इंटरेस्ट ऐसे इंसिडेंट्स में नहीं होता है। तो हर एक कम्युनिटी के लीडर्स को संगठित करके डिफरेंट एरियाज में ये पीस कमेटी की मीटिंग्स भी हम लोग कर रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी नॉर्मलाइज हो सिचुएशन। CAPF के एडिशनल फोर्सेस मांग के हमने डिप्लॉय किए हैं। जहांगीरपुरी के अलावा भी शहर के जो दूसरे संवेदनशील विस्तार हैं वहाँ पे CAPF का डिप्लॉयमेंट किया गया है। दिल्ली पुलिस का भी एडिशनल डिप्लॉयमेंट किया गया है और जो अधिकारी हैं सीनियर अधिकारी उनको ये निर्देश है कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है वो फील्ड में रहें और कोई भी इंसिडेंट होता है तो उसको इमीडिएटली और अप्रोप्रिएटली उसको हैंडल करें। थैंक यू। एक मिनट अगर आपको सवाल पूछना है तो एक एक करके पूछे। मैं हर एक साथ बोलेंगे तो मेरी समझ में नहीं आएगा। आप आपस में ही तय कर लें कौन सवाल पूछेगा। सोशल मीडिया पे काफी सवाल उठ रहे हैं कि दिल्ली पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है, सिर्फ जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन्हीं को अरेस्ट कर रही है, जबकि हिंसा में दोनों पक्ष की इन्वॉल्वमेंट सामने आ रही है। आपने देखा होगा कि FIR पुलिस की तरफ से रजिस्टर की गई और इसमें इन्वेस्टिगेशन में जो भी पक्ष के विरुद्ध में हमें साक्ष्य मिलेंगे उनको अरेस्ट किया जाएगा। इसमें कोई भेदभाव हम नहीं कर रहे हैं। अभी भी जो 23 व्यक्ति अरेस्ट किए गए हैं उसमें दोनों पक्ष के लोग शामिल हैं। सर सवाल ये है एक सर कुछ ये भी आरोप लग रहे हैं कि या कहा जा रहा है कि इसकी प्लानिंग काफी पहले से की गई थी। क्या जांच में ऐसी बातें सामने आ रही है कि पहले से इसकी प्लानिंग की गई थी? मैंने आपको बताया कि केस का इन्वेस्टिगेशन काफ़ी थरोली किया जाएगा। जो भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इसमें शामिल हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर इसमें जो आयोजक हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की बात हो रही है क्या? क्योंकि ऐसी बातें आ रही है कि कुछ लोग मस्जिद में जिन्होंने घुसने की कोशिश की उसके बाद ये पूरा मामला बिगड़ा। अभी ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। मैं बहुत क्लियरली आपको बोल रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन में जिसके खिलाफ एविडेंस मिलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, irrespective of class, creed, community, religion. Sir, one point. What's the designated route for the yatra to go? Because what people were saying that the yatra took 2-3 rounds and that certainly provoked. The second point, there have been the pictures on social media which is showing the relation of the prime accused with one of the political parties. What has been the Prime accused? Ansar का भी कोई political background. एक Ansar, who is said to be the prime accused who instigated the crowd, his pictures are viral which shows his affiliation with one political party. So, as an investigation services so far, and was it a designated route, and why these people were allowed to go on the route twice? The designated route, which is a traditional route to say, was EE block, Jahangirpuri, A1 Motors Mangal Bazar Road, Mahinder Park via BJRM Hospital Road, K block, BC Market, Kaushal Chowk, G block, Mangal Bazar Road, Mahindra Park. Prior to this procession, 2 processions who had been given the permission had completed the procession peacefully. Just a second, let me complete it. Your second question was about the allegiance of a particular accused with a particular political party. We go by the evidence. We will take appropriate and effective legal action against anyone who is found involved in the incident. And our investigation is subject to the scrutiny of the court. So there is no discrimination. Sir, do you see any pattern among the forensic? Was there any anticipation of this kind of action? Because intelligence branch, like your intelligence branch, had also given some verbal communication about this kind of. Now this, listen, this Ram Navami, the processions took place
Hanuman Jayanti processions are being taken out. In different parts of the country, everybody knows some part it is peaceful, some part there were some problems. So definitely we were also careful and we were prepared to handle the situation, and as you have seen, the situation was brought under control within an hour's time, and we have taken effective action against the culprits. सर फॉरेंसिक की टीम इतनी देर से क्यों पहुंची, ये सवाल उठ रहा है 2 दिन बाद। पहुंची तो है ना, उसकी बात करो। सर एक सवाल ये है कि फॉरेंसिक एग्जामिनेशन करने के लिए टीम एक जामा मस्जिद में पहुंची, और ऐसा भी कहा जा रहा था फर्स्ट डे से कि जामा मस्जिद में झंडा लगाने को लेकर ये विवाद शुरू हुआ था, तो क्या ऐसा ये बात में तथ्य नहीं है, झंडे की बात नहीं है। झगड़ा छोटी सी बात पे ऑल्टरकेशन शुरू हुआ था, वो फिर इसने ये स्वरूप ले लिया। जो लोग ये कह रहे हैं कि झंडा लगाने की कोशिश की थी, तो ऐसी बात में तथ्य नहीं है। एक मिनट लेट मी कंप्लीटली आंसर है। सेकेंड पॉइंट आपका जो एफएसएल की टीम को लेकर था, एफएसएल की टीम वहाँ पे सीन ऑफ क्राइम जितना भी है, सारे सीन ऑफ क्राइम को एग्जामिन करेगी, बिकॉज फायरिंग हैज टेकन प्लेस, प्राइवेट फायरिंग हैज टेकन प्लेस। सर जो पुलिसकर्मी थे, हमने उनके इंटरव्यू करे, जो घायल पुलिसकर्मी थे, उन्होंने कहा कि लोगों के घरों से बहुत ज्यादा पत्थर चल रहे थे और शराब की बोतलें। सर आपको लग रहा है मतलब कि जो इंटेलिजेंस यूनिट है उसकी कि सर ये पहले से था, क्योंकि 2 शोर यात्रा निकली थी, उनको कोई टच नहीं किया गया, इसी में सर ये पूरा। देखिए ये चीजें इन्वेस्टिगेशन का विषय है। आपने हमारे सब इंस्पेक्टर से बात की थी, मैंने भी बात की है। जो इन्वेस्टिगेशन में तथ्य आएंगे उसके बाद ही हम आपको बता पाएंगे। सर आदेश गुप्ता ने सर कल पुलिस स्टेशन पे आके बोला कि सर जो अंसार है वो आम आदमी पार्टी का पदाधिकारी है, तो इस पे सर कुछ इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। हमारे लिए जो ऑफेंडर होता है वो ऑफेंडर होता है, हम एविडेंस पे जाते हैं, एसोसिएशन पे नहीं जाते। सर जो वीडियो सामने आए हैं दोनों पक्षों की तरफ से पथराव को, इसमें बहुत सारे जुवेनाइल्स जो है वो पत्थरबाजी करते हुए नजर आए हैं। इसको लेके एनसीपीसीआर ने भी संज्ञान लिया है, आपने भी 1 या 2 जुवेनाइल्स को पकड़े हैं, तो इस एंगल को लेके आप किस तरह से एक्सप्लोर करेंगे सर की जो जुवेनाइल्स की भूमिका है? अभी तो देखिए जो वीडियो में जो लोग दिखाई दे रहे हैं उनसे पूछताछ होगी, और बच्चे कैसे आए नहीं आए ये इन्वेस्टिगेशन में पता करेंगे, बट जो फैक्ट है वीडियो में उस चीज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता। जो क्या कोई पैटर्न देख रहे हैं जो रामनवमी के मौके पे देश के दूसरे हिस्सों में हिंसा हुई, वैसा कोई पैटर्न जहांगीरपुरी में? पहला सवाल। और दूसरा, पीएफआई के एंगल पर भी क्या दिल्ली पुलिस जांच करेगी? मैंने आपको पहले ही बताया कि इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से होगा, होलसम इन्वेस्टिगेशन होगा। प्रीवियस जिस दिन हुआ है उस दिन, और उसके बाद सब्सिक्वेंट जो कंडक्ट होता है वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के इन्वेस्टिगेशन होगा, और अल्टीमेटली जो चीज़ें कोर्ट में जाती हैं उसके लिए हमें एविडेंस कलेक्ट करना होता है। एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टिगेशन होगा, बट इन्वेस्टिगेशन विल बी थॉरो एंड फुल। इनको पूछने दीजिए, ये बहुत देर से पूछना चाह रहे हैं। सर पहली चीज ये कि जो ट्रिगर हुआ, ये झड़प जो दोनों पक्षों के बीच में हुई, एग्जैक्टली ट्रिगर करने वाला पहला सेक्ट कौन सा था, क्या ये आइडेंटिफाई? ये इन्वेस्टिगेशन में निकलेगा मैडम। दूसरी चीज ये कि जो वेपन्स आपके पास बरामद हुए, खास करके पिस्तौल, मुस्लिम समुदाय की तरफ से तो बरामद हुई, इस तरह के तथ्य सामने आए, क्या किसी हिंदू के पास से भी वेपन पिस्तौल जो है वो बरामद हुई? अभी नहीं हुई है, लेकिन जो वीडियो दिखाई दिए गए हैं उसमें लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है, और उसमें हम लोग आगे कार्रवाई जो कानूनी है करेंगे। सर कुशल चौक का नाम 2020 के दंगों में भी आया था, वहां पर प्रोटेस्ट सीए और एनआरसी के विरोध में लोगों ने वहां पर किया था, और ये स्पेशल सेल की चार्जशीट के अंदर भी है कि वहां से 6 से 7 बसें डेली जाती थी जो कि शाहीनबाग और सीरमपुर की तरफ जाती थी, और वहां पर प्रोटेस्ट में लोग हिस्सा लेते थे। तो क्या आप इस तरीके से जोड़ के देख रहे हैं, इस तरह से भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि 2020 के दंगों में भी यहाँ पर काफी बांग्लादेशी लोग थे, जाते थे, उनको बकायदा कई एक्यूज ने उनसे बात भी की थी? इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू हुआ है, और मैंने ये कहा इन्वेस्टिगेशन में हर एस्पेक्ट को देखा जाएगा। आई थिंक दैट कवर्स योर क्वेश्चन। सर रोहिंग्यास को लेकर जो बात हो रही है कि अपने इलाकों में कुछ रोहिंग्यास भी रहते हैं, देयर आर सर्टेन पॉकेट्स इन दिल्ली जहां पे रोहिंग्यास ऑलरेडी रहते हैं, और ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, तो उस लिहाज से भी कुछ
आप लोग देख रहे मेरे हैं? ख्याल से मैंने ये आंसर कर दिया है। इन्वेस्टिगेशन हर एंगल से होगा, जो एविडेंस आएगा जिसके खिलाफ वो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बट इन्वेस्टिगेशन का जो स्कोप है वो पूरा है, हर तरह से हम लोग उस चीज को इन्वेस्टिगेट करेंगे। सर, एक इम्पोर्टेंट चीज ये जानना चाहते हैं आप पूछ चुके हैं इनको। कल आप कुछ घायल जवानों से मिलने के लिए गए थे और एक उनकी हालत कैसी है? क्या किसी जवान को कुछ ज्यादा भी चोट लगा इंटरनल? जिनको गोली लगी है सब इंस्पेक्टर हैं, उनसे मैं मिलने गया था उनके घर पे और उनकी हालत ठीक है। अभी मेडिकली इंजरी तो है, उनको फ्रैक्चर है हाथ में, गन शॉट वुंड है, अदरवाइज मेंटली ही इज ऑल राइट, मोटिवेटेड है और उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। वो बीच में खड़े रह के पब्लिक को अलग करने का काम, वो ऑन द स्पॉट जो डिसीजन होता है ऑफिसर का, दैट रियली हेल्प इन हैंडलिंग द सिचुएशन। शोभा यात्रा के दौरान एक मिनट, आप पूछ चुके हैं। सब शोभा यात्रा के दौरान पुलिसकर्मियों की क्या कम संख्या एक वजह बनी जो कंट्रोल नहीं कर पाए? कम संख्या नहीं थी जनाब, बंदोबस्त पूरा था और एडिशनल मैन पावर भी इमीडिएटली पहुंच गई थी। हम लोग बंदोबस्त में कोई कमी नहीं थी। सर, जुलूस में जो लोग हथियार लेकर चल रहे थे, सर, जुलूस में अब आप एक सवाल एक आदमी पूछा, सर, जुलूस में जो लोग हथियार लेकर चल रहे थे, क्या आप नेगोशिएट करेंगे? सब पे एक्शन होगा। सर, वो छोटा रीजन क्या था जो आप बता रहे हैं? मैंने कहा इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, इन्वेस्टिगेशन में ही निकलेगा ना। मैं अभी प्रिजम्पशन पे नहीं, आपको जैसे जानकारी है वैसे मुझे भी जानकारी है। आप मैं आर्ग्यूमेंट मत कीजिए, आप सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दे दिया आपको। आपका सवाल यह है कि प्रोवोकेशन किस वजह से, उस प्रोवोकेशन को किसने शुरू किया, वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। इस वक्त उसको मैं आपके सामने नहीं बता पाऊंगा क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ है। थैंक बट वी यू। कैन क्लियरली राइट कि झंडा लगाने की कोशिश नहीं हुई। नहीं, वो गलत बात है, वैसा कुछ नहीं। जानीपुरी में पाबंदी कब तक रहेगी? क्योंकि अभी भी कई लोगों को घरों से नहीं निकलने दिया जा रहा। जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं होगी तब तक हम पाबंदी को ढीला नहीं कर सकते। और पाबंदी ऐसी नहीं कि लोग बाग रोजमर्रा के काम को नहीं कर सकें। सिक्योरिटी को ध्यान में रख के, सेंसिटिविटी को ध्यान में रख के रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए। और यहाँ पर दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे आप, जिस दिन ये घटना हुई वहां पर उन्होंने बताया कि काफी पुलिस बल मौजूद था और एडिशनल पुलिस बल जो है वो थोड़ी देर बाद वहां पर आया। उन्होंने साथ ही साथ ये भी बताया कि हिंसा को कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो भी दोषी होंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, वीडियो के आधार पर शिनाख्त की जा रही है। और उन्होंने ये भी बताया कि सोशल मीडिया पर जो भ्रामक खबरें फैला रहे हैं उन पर भी सख्त से सख्त